All right. How do we solve this question? क्वेश्चन आपसे पूछा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस इज। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में ध्यान क्या रखना है? कार्बोकेटाइंस कार्बोकेटाइंस क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो स्टेबलाइज कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन कौन से आ सकते हैं? रेजोनेंस प्लस एम। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन लेट्स कॉल इट प्लस एच। और प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। जनरल इन्फ्लुएंस ऑन स्टेबिलिटी अगर हम बात करें, कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? जनरल इन्फ्लुएंस ऑन स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आती है जनरली। तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर प्लस आई। तो ध्यान क्या रखना है? प्लस आई एकदम लास्ट में देखते हैं हम। ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो प्लस आई देखेंगे। फर्स्ट सी रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद प्लस आई। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है? कार्बोकेटाइन कौन कौन से? मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो लेट्स चेक। यू हैव मिथाइल। ठीक है। देन यू हैव 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। देन यू हैव 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। एंड देन यू हैव 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस आई है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस तो है नहीं। तो पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं आएगा तो प्लस आई देखेंगे। तो यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन है नहीं, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन? तो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन। कार्बोकेटाइन के पास वाला जो sp3 कार्बन है, उसका हाइड्रोजन देखना है। ठीक है। तो यहाँ 3 है। तो यू हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये दोनों अल्फा कार्बन है। तो यू हैव 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये 3 अल्फा कार्बन है। तो यू हैव 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होगा, तो दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री। ठीक है। तो दिस होल थ्राइस C+। देन यू हैव 2 डिग्री। देन यू हैव 1 डिग्री। एंड देन यू हैव मिथाइल। ठीक है। अब देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। लेट्स सी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड में मिथाइल मिथाइल सबसे ज्यादा है तो ये गलत है। यहाँ पे 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी गलत है। मिथाइल सबसे ज्यादा, ये भी गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन वन सही मैच हो रहा है। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान क्या रखना है? कार्बोकेटाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो स्टेबलाइज कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो मीजोमेरिक प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई। सबसे पहले ज्यादा स्टेबलाइजेशन कहाँ से आएगा? रेजोनेंस। तो उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। उससे भी आंसर नहीं आ रहा है तो C+I। तो प्लस आई एकदम लास्ट में देखते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन।